वेलकम गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं सीएमए महेंद्र सैनी और मेरे साथ है सीएमए सुरेश पोद्दार सर। आज का जो टॉपिक हमारा आपको पता होगा, चर्चा ऑन सीएमए रिजल्ट। आज सुबह का मतलब 26 सितंबर 2023 को सीएमए इंटर और फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। आपने देख लिया होगा, आपने अपने रेस्पेक्टिव रिजल्ट को चेक कर लिया होगा। कई सीएमए बन गए, कई का इंटर क्लियर हो गया, कईयों का नहीं हुआ। तो आज ओवरऑल अपन बात करेंगे यहाँ पे रिजल्ट कैसा रहा, टफ रहा, इजी रहा, एक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड था, किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्या प्लान है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, किसी का अगर सीएमए बन गया तो उसके लिए क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटेजी है, पूरा अपन डिस्कस करेंगे यहाँ आज। तो सर मुझे तो पहले बताया कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि मैंने रिजल्ट शेयर कर रखा है। यहाँ पर प्रेस रिलीज आ चुकी है इंस्टीट्यूट की अबाउट द रिजल्ट। इस आंकड़ों को देखकर आप बताइएगा, थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिएगा ब्रीफ में कि रिजल्ट कैसे रहा, क्या परसेंटेज रहा, थोड़ा सा बताइएगा प्लीज। श्योर सर पहले तो आपने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है जिसमें हम बच्चों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि रिजल्ट कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिजल्ट आपको समझा दूं। जो सीट आपके सामने है इंस्टीट्यूट की प्रेस रिलीज, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। देखिए सर, अभी दो सिलेबस में एग्जाम हुए थे। एक हमारा ओल्ड सिलेबस चल रहा था विच इज 2016, और एक न्यू सिलेबस जो अभी एप्लीकेबल हुआ था 2022। उन दोनों के ही अभी एग्जाम हुए थे और दोनों का ही रिजल्ट आपके सामने है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस 2016 की। सिलेबस 2016 में अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, तो सर आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 17,084 बच्चों ने इंटरमीडिएट का फर्स्ट ग्रुप अपीयर किया था, जिसमें से 1089 मतलब ओनली 6.37% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई किया है। मतलब इन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया और फर्स्ट ग्रुप क्वालिफाई हो गया, जो कि बहुत ही मुझे लगता है कम परसेंटेज है। आगे बात करें कि ऐसे बच्चे जिन्होंने सिर्फ सेकंड ग्रुप दिया था, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, अपना फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट ग्रुप देते हैं और सेकंड अटेम्प्ट में फिर सेकंड ग्रुप देते हैं। तो इसलिए सेकंड ग्रुप देने वाले जो बच्चे हैं 14,551 बच्चे हैं, जिसमें से 2391 बच्चों का सेकंड ग्रुप क्लियर हो गया है। ये रिजल्ट एवरेज है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मैंने ये मानता कि इसमें कोई कम रिजल्ट है ये। फिर बात कर लेते हैं सर उन बच्चों की जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था 2016 के सिलेबस में। टोटल 10,096 बच्चों ने बोथ ग्रुप का अटेम्प्ट दिया था। अब उसमें से किसी का फर्स्ट ग्रुप हो गया, किसी का सेकंड ग्रुप हो गया, तो वो वैसे बच्चे हैं सिर्फ 446 बच्चे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था और उनका एक ग्रुप क्लियर हुआ है, जो कि बहुत ही लीस्ट रिजल्ट है। आगे बात करें कि सर जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया और पूरा बोथ ग्रुप उनका क्लियर हो गया और वो फाइनल में आ गए, 10,096 में से सिर्फ 304 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना बोथ ग्रुप क्लियर किया है। मीन्स 3.01% बच्चे हैं। ये बात कर रहा हूं मैं 2016 सिलेबस की। अभी 2016 में ही सर पहले फाइनल की बात कर लेते हैं, फिर 2022 पे आते हैं। 2016 के फाइनल सिलेबस की अगर हम बात करें तो सर थर्ड ग्रुप देने वाले 6,551 बच्चे थे। आउट ऑफ दैट 364 बच्चे क्लियर हुए हैं। मींस 5.56% बच्चों ने थर्ड ग्रुप दिया और क्लियर कर लिया। फिर बात कर लेते हैं सर फोर्थ ग्रुप की। फोर्थ ग्रुप में 4,563 बच्चों ने एग्जाम दिया, जिसमें से 850 क्लियर हुए, जो कि एक अच्छा परसेंटेज है। नेक्स्ट बात करें सर बोथ ग्रुप के लिए फाइनल में 2016 के ग्रुप सिलेबस में बोथ ग्रुप देने वाले 3,074 बच्चे हैं। आउट ऑफ दैट जिनमें एक ग्रुप निकला हो, किसी का थर्ड किसी का फोर्थ, तो उसमें से सर 350 स्टूडेंट्स हैं, विच इज 11.38%। और सर बोथ ग्रुप दिया और बोथ ग्रुप निकल गए, ऐसे बच्चे हैं 195। तो ये रिजल्ट रहा है सर हमारा 2016 सिलेबस का। आपको बता दें कि सर 2016 सिलेबस का लास्ट अटेम्प्ट अभी आने वाले दिसंबर में है, उसके बाद 16 सिलेबस खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ चलो 2022 की भी सर बात कर लेते हैं। 2022 में भी बच्चे कम थे कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी वो लागू हुआ था। तो 2022 में सर अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट के अंदर सर फर्स्ट ग्रुप देने वाले 7,892 स्टूडेंट थे। आउट ऑफ दैट 595 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। मतलब ओनली 7.54% बच्चों ने फर्स्ट ग्रुप दिया इंटरमीडिएट का और वो क्लियर हुए हैं। सेकंड ग्रुप की सर बात करें तो 1277, जैसे मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा फर्स्ट ग्रुप देना प्रेफर करता है, तो इसमें सेकंड ग्रुप के बच्चे कम हैं, क्योंकि ये तो अभी रिसेंटली हुआ था, राइट। तो इसमें सर 1277 बच्चों ने अटेम्प्ट किया सेकंड ग्रुप, और उसमें ओनली
132 स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर पाए हैं। अब बात कर लेते हैं सर बोथ ग्रुप की, जिन्होंने 2022 सिलेबस में बोथ ग्रुप दिया। ऐसे बच्चे थे सर 2622, 2622 बच्चे ऐसे हैं। आउट ऑफ दैट एक ग्रुप पास करने वाले, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप है चाहे सेकंड ग्रुप है, वो थे 239 स्टूडेंट्स एंड बोथ ग्रुप पास करने वाले हैं 456। ये आंकड़ा थोड़ा सही है, 456 एक अच्छा रिजल्ट है प्रोफेशनल एग्जाम के हिसाब से। फाइनली सर फाइनल की बात कर लेते हैं 2022 सिलेबस के अंदर। उसमें सर आंकड़ा बड़ा ही चौंकाने वाला है कि थर्ड ग्रुप जो है उसमें 1083 बच्चों ने एग्जाम दिया था। आउट ऑफ दैट ओनली 31 स्टूडेंट्स which is only 2.86%। सर ये बड़ा ही चैलेंजिंग पॉइंट है। ये इसमें देखना होगा कि इसका रीजन क्या है। ये बहुत ही टेंशन वाली बात है। आगे बात करें सर फोर्थ ग्रुप की। फोर्थ ग्रुप देने वाले 603 स्टूडेंट थे। आउट ऑफ दैट 75 स्टूडेंट ने फोर्थ ग्रुप क्वालिफाई किया है। और लास्ट एंड फाइनली बात कर लेते हैं सर फाइनल के बोथ ग्रुप में 525 स्टूडेंट्स अपीयर हुए। आउट ऑफ दैट एक ग्रुप क्लियर करने वाले, जिसमें या तो थर्ड ग्रुप है या फोर्थ ग्रुप है, ऐसे 56 स्टूडेंट हैं। और बोथ ग्रुप देखिए, बोथ ग्रुप पास होने वाले ओनली 37 स्टूडेंट्स हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सर 867 न्यू CMAs इंट्रोड्यूस हुए हैं इस एग्जाम के जरिए हमारे इंडिया में। ये सर पूरे इंडिया का डेटा है। इट्स नॉट अबाउट ए चैप्टर, इट्स अबाउट होल इंडिया। तो सर ये तो है आंकड़े जो आपके रिजल्ट आपके सामने है। Thank you so much sir for nicely elaborate the result data. So guys, अभी जब जून 2023 का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है आज, उसमें इंस्टीट्यूट ने 867 न्यू CMA प्रोड्यूस किए। 811 तो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग और ओनली 56 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये CMA बने हैं। 867 CMAs बिकम न्यू CMA। अगर इन कंपैरिजन की बात करें कि लास्ट अटेम्प्ट की हम बात करें तो लास्ट अटेम्प्ट में सर आई थिंक 1200 के आसपास न्यू CMA बने थे। और अभी अगर हम बात करें तो 867, मतलब उन्होंने एवरेज अगर बात करें तो 400 CMA इन्होंने कम प्रोड्यूस किए इस बार। सर मच टफ। अगर कंपटीशन की बात करें तो बहुत बहुत बड़ा कंपटीशन है ये इस चीज में। ओनली 56 स्टूडेंट बिकम CMA एज पर द न्यू सिलेबस। और रिजल्ट आपने बताया कि देखो तो अगर ग्रुप 1 में जाते हो तो ओनली 6.37%, जो कि बहुत कम है। अगर आप बोथ ग्रुप जाते हो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सर बहुत कम है आंकड़ा, 4.4 और 3.01। और अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे तो बिल्कुल भिड़ो आग लगी हुई है। 2.86। आई थिंक इट्स अ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अगर मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बिकॉज आई एम अलाइंड विद द इंस्टीट्यूट दैट सिंस 2011, तो मैंने शायद पहली बार देखा है कि ओनली 31 स्टूडेंट पास इन द थर्ड ग्रुप ओनली एंड 56 स्टूडेंट क्लियर द CMA एज पर द न्यू सिलेबस। तो ये बहुत कम है सर। इसका रीजन क्या है? इंस्टीट्यूट का कुछ अलग पॉलिसी है, कोई नई पॉलिसी है, या फिर इंस्टीट्यूट अब इसी रुख में चलेगा? कुछ आपको लग रहा है कुछ है ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट की तरफ? देखिए सर, रिजल्ट कम होने के कई रीजन होते हैं, तो इसमें भी एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट कम क्यों है। सर इसमें देखा जाए तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी है प्लस स्टूडेंट की तरफ से भी है। ये दोनों तरफ से कुछ हुआ है जिसकी वजह से रिजल्ट कम है। क्योंकि हम मानते हैं कि सर लॉकडाउन था, पहले ऑनलाइन एग्जाम भी थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ है कि ऑनलाइन एग्जाम में कुछ रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा भी रह रहा था। ठीक है, तो कई स्ट्रीम पे तो अभी भी रिजल्ट कॉमन रखा गया है, मतलब एक स्टैंडर्ड रेट पे है। पर कई जगह पे जैसे हम देख पा रहे हैं कि थर्ड ग्रुप में 2.86% ओनली है, वहाँ पे जरूर रिजल्ट ड्रास्टिकली डाउन हुआ है। तो इसके कई रीजन है सर। इसमें इंस्टीट्यूट की टफनेस भी है और इसमें साथ ही साथ स्टूडेंट्स की केयरलेसनेस भी है सर। मैं ऐसा मानता हूँ, अकेले इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने सिस्टमेटिकली पढ़ाई की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो डेफिनेटली आप इसको क्लियर कर सकते हैं। सर मोस्टली हम स्टूडेंट को ये एडवाइस करते रहते हैं कि यू शुड गो फॉर द बोथ ग्रुप, आपको दोनों ग्रुप देना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे डेटा देखता हूँ बोथ ग्रुप, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बोथ ग्रुप, तो शायद यहाँ पे भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। अगर बोथ ग्रुप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे भी इतना कोई खास रिजल्ट नहीं है। अगर बोथ ग्रुप आप यहाँ पे जाते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे जरूर है, यहाँ पे थोड़ा सा जंप मारा रिजल्ट नहीं है। बट इधर देखो आप 4.42 और 3.01,
ये तो एक तरह का नाम मात्र का रिजल्ट हो गया सर ये। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है, और क्योंकि इंस्टीट्यूट को दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम, राइट गाइज। कोविड से पहले की अगर बात करें तो कोविड से पहले यही रिजल्ट जाता था ओवरऑल, मतलब अप्रोक्सीमेटली, राइट। एग्जाम डेट फिक्स होती थी, रिजल्ट डेट फिक्स होती थी, राइट। तो ऐसे ही पेपर जाते थे। तो एक तरह के क्रीम बंदों को इंस्टीट्यूट प्रोड्यूस करता है। तो इंस्टीट्यूट ने अब पुराना रुख अपना लिया है, मैं बार बार यही कहता हूँ, और इंस्टीट्यूट अब इसी ढंग से चलेगा। जो मेहनत करेगा वो पास नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो स्मार्ट, अगर आप कंपटीशन यहाँ पे कंपटीशन फाइट कर रहे हो तो जाके आप इस लिस्ट में आने चाहोगे। गाइज दिस इज नॉट ओनली द स्टेट लेवल एग्जाम, दिस इज नॉट अ इंडिया लेवल एग्जाम, दिस इज अ इंटरनेशनल लेवल एग्जाम, राइट। ये इंटरनेशनल लेवल एग्जाम होती है, एक ही दिन एग्जाम होती है, आपको पूरा इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम कंपटीशन फाइट करना होता है। इंस्टीट्यूट का ये जरूर स्ट्रिक्टनेस है कि भैया आप प्रोफेशनल ढंग से उस पेपर को लिखोगे, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और एक मेन बात ये निकल के आ रही है गाइज, मैं आपको बता देता हूं, अब आपको केवल ऊपर ऊपर से पढ़ाई नहीं करनी, आपको बिल्कुल पूरे 100% सिलेबस कवर करना होगा विथ फुल ऑफ स्ट्रेटेजी। कंसेप्चुअली आपको ये क्लियर करना होगा। ये नहीं कि मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, मुझे आता है, उसके 1-2 क्वेश्चन कर लिया, हो गया, हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपके उस मॉड्यूल के पूरे 100% क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसका रिवीजन प्रॉपर करना पड़ेगा, तब जाके आप इस लिस्ट में आ पाओगे। सर अगर अपन सिलेबस की बात करें तो स्टूडेंट कहते रहते हैं कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा रिजल्ट जाना चाहिए, न्यू के अकॉर्डिंग ज़्यादा जाना चाहिए। तो इस रिजल्ट में मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस। तो आपका क्या राय है कि ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, और आपको पता है कि ये लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट ये भी कंफ्यूजन में रहेगा कि मुझे न्यू में जाना चाहिए या फिर ओल्ड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। देखिए सर, ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट पे कोई भी सिलेबस का डिफरेंस है कि ओल्ड सिलेबस है तो ज़्यादा रिजल्ट रहेगा, न्यू है तो कम रहेगा, या फिर न्यू है तो ज़्यादा रहेगा, ओल्ड है तो कम रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर आप तैयारी करते हैं तो रिजल्ट अच्छा ही रहेगा, चाहे आप कोई भी सिलेबस चुने। रही बात कि हम सेलेक्ट कौन सा करें, हाँ, मेरे पास भी काफ़ी कॉल आते हैं सर कि बच्चे पूछते हैं सर क्या करें हम, मेरा अटेम्प्ट है, मैं दिसंबर में पुराने में दूं या चेंज करके बोथ में दूं। देखिए, मैं जो सजेस्ट करता हूं हर बच्चे को वो यही करता हूं, अगर आपने अभी तक कोई स्टडी नहीं की है, ठीक है, तब तो आप न्यू सिलेबस में एग्जाम दीजिए, ठीक है। हालांकि अब तो पुराने सिलेबस में रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी बंद हो गए हैं, पर कोई पुराना बच्चा है जिसने एक ही ग्रुप दिया हो, दूसरा पढ़ा ही नहीं हो, उसकी बात हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आप न्यू सिलेबस में ही दीजिए एग्जाम। और अगर आपने ऑलरेडी ओल्ड सिलेबस में पढ़ाई की है तो आपको ओल्ड सिलेबस में ही एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें सब रूटीन में सेट है आपके, वो पूरा सिलेबस आपका देखा हुआ है। जैसे ही सिलेबस चेंज होगा तो आपको ये रहेगा कि इसमें क्या एड ऑन हुआ है, क्या इसमें से लेस हो गया है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, तो वो आपका टाइम वेस्टेज करेगा। तो मुझे लगता है सर सिलेबस का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कंटिन्यूस स्टडी आपको रिक्वायर्ड है। सो गाइज, अगर आप ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड है तो आप कंटिन्यू उसको कीजिएगा, उसको चेंज मत कीजिएगा। अगर आप न्यू में हैं तो न्यू के अकॉर्डिंग दीजिएगा। अच्छा, बात ये आती है कि अभी दिसंबर में 10 दिसंबर से आपके एग्जाम से स्टार्ट हो रहे हैं, दिसंबर 23 के, और लगभग सितंबर आपका खत्म हो चुका है। अक्टूबर और नवंबर अगर देखा जाए तो आपके पास 60 से 65 दिन बचे हुए हैं, राइट। जो वेस्टेज होंगे वो अलग चीज़ है। 60 से 65 दिन में अब आपको स्ट्रेटेजी प्लान बनाना है, और सक्सेस का एक ही तरीका है, केवल पढ़ाई करना, और आपको स्मार्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना ही होगा। और बार बार हम यही बोलते हैं कि गाइज, आपके जो मॉड्यूल होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, प्लीज़ इनको जल्दी रेफर कीजिएगा, और इनकी अगर आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट, तो आप कहीं न कहीं उस अचीवमेंट को जल्दी आप अचीव कर पाओगे। तो आप उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर आपका रिजल्ट खराब गया है या फिर किसी का क्लियर नहीं हुआ तो फेल होना कोई गलत बात नहीं है, बट अगर उस फेल से अगर आप सीख नहीं लेते हो तो वो दिक्कत हो जाएगी आपको, राइट। तो उस चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उस चीज़ को, और आप उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो रिजल्ट लो रहा है, कम रिजल्ट रहा है, अगर मैं आपसे पूछा कि ऐसे कोई 2 रीजन बताइएगा जिस वजह से ये रिजल्ट लो रहा है, आप क्या बताओगे? सर अगर मेरी बात की जाए या मुझसे पूछा जाए तो मैं ये बताऊंगा कि पहला रीजन जो मैं यहाँ पे मानता हूँ वो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है
कि पहले क्या होता था सर, इंस्टीट्यूट जो रिजल्ट अनाउंस करता था वो इस प्लानिंग के साथ अनाउंस करता था कि आप अपना इंटरमीडिएट का एग्जाम फाउंडेशन से एटलीस्ट 9 महीने बाद दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि दिसंबर में जो फाउंडेशन का एग्जाम होता था उसका रिजल्ट आता था फरवरी में, राइट, और फरवरी में आप रजिस्ट्रेशन करते थे तो आप दिसंबर में एग्जाम देते थे इंटरमीडिएट का। तो इसका मतलब सर आपके पास 9 से 10 महीने होते थे इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए। अभी इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, जब से एमसीक्यू पैटर्न हुआ है फाउंडेशन का, वो क्या करने लग गए हैं कि रिजल्ट इस तरीके से देते हैं कि आने वाले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं, किसका, इंटरमीडिएट का। जैसे अभी बात करूं जून के एग्जाम की जो जुलाई में हुआ था, जुलाई का रिजल्ट आ गया था सर अगस्त से पहले, तो आप रजिस्ट्रेशन करके दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। अब आप सोचिए कोई बच्चा जुलाई में फाउंडेशन पास हुआ है और उसके पास मुश्किल से 4 महीने भी कंप्लीटली नहीं है और वो इंटर का एग्जाम देने जा रहा है दिसंबर में, तो जाहिर सी बात है सर तैयारी के लिए तो टाइम तो चाहिए होता है ना, पढ़ाई तो टाइम तो मांगती है, तो वो टाइम देना जरूरी है। आप किसी के कहने से या जल्दबाजी में डिग्री लेने की कोशिश ना करें, आप पढ़ाई करें और टाइम दें उसको, और टाइम के हिसाब से स्टडी करें। पहला रीजन तो मैं ये कहूँगा। दूसरा रीजन जो सर मुझे यहाँ पे लगता है वो रखता है कि जो सोशल मीडिया है वो एक बड़ा रीजन है रिजल्ट के कम रहने का। अब आप कहेंगे सर ये तो ज्ञान देने वाली बात हो गई कि सोशल मीडिया पे इंस्टा चलाते हैं, फेसबुक, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो टाइम वेस्टेज है ही है, उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो जो स्टडी कंटेंट है, स्टडी करने के सर मैं 2 ही तरीके मानता हूँ। एक सेल्फ स्टडी, आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए, आपको जो पढ़ना है वो पढ़िए, सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरा तरीका, पर्टिकुलर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग ले लीजिए। पर आज का स्टूडेंट क्या है, इन दोनों में फंसा हुआ है सर। वो कुछ सब्जेक्ट क्या करता है, क्लास ले लेता है, कुछ सब्जेक्ट में वो इधर उधर भटकता रहता है, कुछ वो चाहता है मैं यूट्यूब से किसी का वीडियो देख लूँ, तो उसका माइंड ही क्लियर नहीं है कि उसको करना क्या है। फिर वो टाइम पे सोचता है कि मुझे कोई पढ़ा दे, मुझे कोई मैराथन मिल जाए, तो कहने का मतलब है उसका विजन नहीं होता कि मुझे कैसे तैयारी करनी है। ये 2 मेन रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि रिजल्ट लोअर रहा है। गाइस ये एग्जाम ही प्रोफेशनल है, तो आपको प्रोफेशनल ढंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 2 महीने में प्रिपरेशन करके इस एग्ज़ाम को फाइट कर लूँ, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। आपको प्रॉपर ढंग से इसको प्लान करना पड़ेगा और पूरे कंसेप्चुअल आपको स्टडी करनी पड़ेगी, और नो वन कैन स्टॉप अगर आप ये काम करते हो तो उस चीज़ के लिए। रही गाइस देखो, जिसका क्लियर नहीं हुआ, अब कहते नहीं कि जो होना होकर रहेगा, कल की फिक्र में आज की खुशी बर्बाद मत करना। अब आपको आगे देखना है, ठीक है, आप उस फेलियर से सीख लीजिएगा। अगर आप फेल हो गए तो उससे सीख लेकर आगे बढ़ना, आपको रुकना नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपकी कमियां आपको पता चले इस चीज़ से, क्योंकि इंस्टीट्यूट उसी बंदे को पास करता है जो उसके लायक होता है, राइट, जो क्रीम बंदे होते हैं। हो सकता है आपने वो मेहनत वहाँ तक नहीं कर पाए, इसलिए आप वहाँ रह गए उस चीज़ के लिए। बट फिर भी जो स्टूडेंट अभी रह गए है, चाहे विंटर में हो, चाहे वो फाइनल में हो, चाहे 1 ग्रुप हो, 2 ग्रुप हो, जिनका क्लियर नहीं हो पाया, वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में उनमें हेल्प चाहिए, या फिर सपोज करो आपको कोई क्लासेस चाहिए और हम उसकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं, राइट, और जिनका क्लियर नहीं हो उसके स्पेशल बैचेज भी हम चलाते हैं, राइट, और उनके लिए हम टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। तो एक बार सर आप बताइएगा कि उनके लिए क्या अपने प्लान है, तो थोड़ा उनके भी एलाबरेट कीजिएगा। देखिए सर, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जैसा सर ने कहा कि फेलियर से भी सीखने की ज़रूरत है। गौतम बुद्ध ने कहा था सर कि हर गलती में एक सीख होती है और हर सीख से ज़िंदगी बेहतर होती है। तो जब भी आप कोई गलती करें उसे अपनाएं, उसमें फिर अपनी गलती ढूंढें और उससे सीखें और आगे बढ़ें। ये तो सब चलता रहता है। अब सर बात करें कि हमने क्या किया, तो हमने अभी जो बच्चे क्लियर नहीं हो पाए हैं उनके लिए हम 2 चीज़ें लेके आए हैं। पहला, टेस्ट सीरीज। मोस्टली बच्चों की सर गलती ये रहती है कि वो टेस्ट नहीं देते हैं और डरते हैं टेस्ट से। जब वो एग्जाम में जाते हैं तो पैनिक हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। तो पहला तो हम टेस्ट सीरीज लेके आए। तो अगर इंटरमीडिएट फाइनल में कोई भी आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ मिल जाएगी आपको। दूसरा, क्रैश कोर्सेज। क्रैश कोर्सेज मतलब कि पूरे कोर्स को कंप्लीट कोर्स। देखिए, क्रैश कोर्स का मतलब कहीं भी ये नहीं कि आज कुछ टॉपिक छोड़ दें उसमें। क्रैश कोर्स का मतलब है कि उन्हीं को फास्ट फॉरवर्ड तरीके से तैयार किया जाए। इससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मुझे सब पढ़ा हुआ है मेरा, तो वो बहुत मैटर करता है। तो हर सब्जेक्ट के हम क्रैश कोर्स लेके आए हैं, तो जिसको भी जो भी कोर्स रिक्वायर्ड हो वो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकता है। तो ये तो होगी जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया या फिर जिनका क्लियर नहीं हुआ। अब बात आती है जो सीए में बन गए हैं, गाइज उनको तो मैं हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता हूँ, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो।
और अब आपकी एक स्टेज अभी कंप्लीट हुई है, जो मेन स्टेज है वो अब स्टार्ट होने वाली है, आपका कैंपस प्लेसमेंट। गाइज कहते हैं कि सीए और सीए में करना टफ है, बट उससे ज़्यादा टफ है उस डिग्री को यूज करना। आई ऑलवेज डू दिस कॉट। तो गाइज अब आपकी बारी है, आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे टाइम पे मिल जाए, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाए, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी होती है गाइज। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम हर टर्म्स में इसकी प्रिपरेशन स्पेशल करवाते हैं, इसके लिए स्पेशल हमारी फैकल्टीज होती है, स्पेशल बैच इसके बनते हैं। तो अगर आपको भी ज्वाइन करना हो या फिर आपको भी और भी कोई किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं, तो हम आपकी ज़रूर यहाँ पे हेल्प करेंगे। क्योंकि हम कंटिन्यू लगातार 5-6 टर्म से ये CRT प्रोग्राम चलाते आ रहे हैं, जिसमें हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी होती है, हम खुद रहते हैं उसमें, इंडस्ट्री के और भी रहते हैं, तो वो हम पूरी उसमें प्रिपरेशन कराते हैं, कैसे इंटरव्यू होता है, कैसे GD होता है, कैसे पर्सनल इंटरव्यू होता है, क्या क्या डोमेन नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हम यहाँ पे क्लियर करवाते हैं और उसी हिसाब से प्रिपरेशन, इवन मॉक इंटरव्यू भी हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। तो अगर आपको भी इस फैसिलिटी को अवेल करना तो आप भी प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फ्रॉम आवर साइड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।